हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लियर लैम्प को उठाती है और बोलती है तो फिर उस द्वीप पर वापस ले चलो, नहीं तो मैं इस जहाज को जला दूंगा। डाकू बोलता है उसकी आंखें बहुत सुंदर है। लेकिन जब हम द्वीप पर वापस आए, स्टेला को पुकारा तो वो वापस नहीं आई। उस दिन के बाद मुझे समुद्र डाकू कैप्टन लियोन को सौंप दिया गया। समुद्र डाकू का हिस्सा बना दिया गया, केवल यह जानते हुए कि मुझे गुलाम बना दिया गया है। मुझे यहाँ जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया गया। समुद्र डाकू का तरीका जबरदस्ती अपने कब्जे में करना और उसे लेना। अब से मेरा पूर्ण जन्म एक समुद्री डाकू के रूप में होगा, गुलाम के रूप में नहीं। मैं अब किसी को मुझसे कुछ नहीं लेने दूंगा। मैं अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को इन हाथों में पकड़ लूंगा। मेरे जीवन के लिए, मेरे प्यारे राक्षस मित्र के लिए। अपने छोटे से हाथ को मुट्ठी में बंद कर मैंने ये संकल्प लिया और इस तरह सेलैंड किंगडम के द्वीप पर आज लंबे समय से कैप्टन की परीक्षा है। मैं इसे जरूर पास करूंगा, कैप्टन की उपाधि द्वारा। कॉर्वेल 18 वर्ष 12 साल हो गया जब मैंने समुद्र डाकू के द्वारा जीवन जीने का फैसला किया था। लियोन को देखते हुए बड़ा होते हुए मैंने उनके तरीके पहले से ही सीख लिए थे, और उससे पहले कि मैं जान पाता, मैंने कैप्टन बनने का लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया। मैंने लोगों के बारे में और दूसरों के बारे में सीखा। कैप्टन उन समुद्र डाकुओं का प्रतीक है, अन्य भावनाओं को कार्य रखता है। मैंने कैप्टन की सीट लेने का संकल्प लिया है, राक्षसों का मदद करना जो समाज उससे नफरत करता है और अपना जीवन स्वयं बनाता है। अगर मैंने ये परीक्षा पास कर लिया तो कैप्टन के रूप में मुझे उपाधि मिलेगी और समुद्री डाकू के दल का छोटा सा कैप्टन बना दिया जाएगा। मैं निश्चित रूप से इसका अवश्य लाभ उठाऊंगा। और जो मुझे कैप्टन के लिए जो काम सौंपा गया है वो सैंड राज के नॉटिंग द्वीप पर शाही जहाज किंग हाउ पर हमला होने वाला है, और मुझे लगता है कि जहाज जीवित राक्षस को अंडे ले जा रहा है। और राक्षस अंडे प्रकार पर निर्भर करता है, एक ही टुकड़ा से उसे पैसा मिल सकता है और वे आराम की जिंदगी जी सकते हैं। दूसरे शब्द में कहूँ तो समुद्र डाकू की तरह इसे खजाना जब्त कर सकते हैं। यदि यह सब कुछ ठीक रहा तो मैं उन शिशु राक्षस को बचा सकता हूँ। इन्हें मारा जाना तय है। यह वही है जो मैं चाहता था। क्लियर बोलती है हर कोई कैसे कर सकता है। वो आदमी बोलता है सब कुछ तैयार है मैडम। रिजुंग ने अभी अभी यात्रा आरंभ की है। ठीक है तो आइए ऑपरेशन शुरू करते हैं। रेड बाल वाला लड़का बोलता है वो क्या है, पर ये द्वीप से आया हुआ जहाज तो नहीं दिखता। वो बोलता अरे एक मिनट रुको, ये क्या है। उसके जहाज पर हमला होने लगता है। ब्राउन बाल वाला बोलता है डाकू द्वारा हमला हो रहा है। ग्रीन बाल वाला बोलता है सैनिक लोग क्या कर रहे हैं, उसको भी गोला चलाना चाहिए, नहीं हम जवाबी हमला नहीं कर सकते। समुद्री डाकू के पीछे एक शहर है, अगर हम आग लगाते हैं तो उस शहर को नुकसान होगा। लेकिन मैं ऐसे शब्दों के लिए बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं एक समुद्री डाकू हूँ। इस जहाज पर हमला यदि हम असफल रहे तो हमें पकड़ा लिया जाएगा और हमें दंड मिलेगा। क्लियर बोलती है लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से हम सफल रहेंगे। लेकिन मैं पकड़ा गया तो मास्टरमाइंड के रूप में अपना सिर पेश करूंगा, आप चिंता मत करो। ग्रीन बाल वाला बोलता है मैं किसी भी हालत में एक महिला को नहीं छोड़ सकता, ऐसा हुआ तो हम साथ चलेंगे। वहाँ पे तोपें चलने लगती है। और आप कह रहे थे कि शहर में घूमना ठीक है। यदि ऐसा लगता है कि सैनिक बंदरगाह में मौजूद लोगों की परवाह किए बिना उस पर हमला किए जा रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है, लेकिन मुझे ये मुमकिन नहीं लगता।
योजना में परिवर्तन, सिंगल जाल्ड एंड अल्ट्रा वॉरियर सकते हैं। फिर हमें एक हीरो को दिखाया जाता है, वो अचानक से तलवार चलाता है। वो बोलता है आपने परेशान करने वाला स्थिति पैदा कर दी है। लेडी बोलती है वो ब्रोंचोलैंड के शूरवीर। सामने वाला बाल वाला बोलता है मिस आप भाग जाइए। दूसरा वाला बोलता है इस आदमी को हमारे पास छोड़ दीजिए। फिर दोनों अटैक करने लगते हैं पर हमारा हीरो उसे हरा देता है। क्लेयर बोलती है उस आदमी ने दोनों को हरा दिया है, ये शूरवीर साधारण शूरवीर नहीं है, एक निश्चित व्यक्ति के और तलवार टानक। आप क्या सोच रहे हैं? इस जगह पर अपनी कुल्हाड़ी को निकालना। क्या शूरवीर की नौकरानी इतनी उबाऊ है? हमारा हीरो बोलता है क्या आप निर्दोष है? वो बोलता है सही है, हमें केवल राजकुमारी के जहाज को सिर्फ देखना था। क्लेयर बोलती है, हमारा हीरो बोलता है एक निर्दोष नागरिक इस तरह तलवार के बारे में नहीं सोचता। वो आप ही है जो राजकुमारी के जहाज पर हमला कर रहे थे। तुम साप्ती समुद्र डाकू। ये बहुत बुरी बात है, हमारा पर्दाफाश हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पकड़ा जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पर कोई शूरवीर नहीं है। कैप्टन के मुकाबले के जारी रखने के लिए मेरे पास बस है। फिर वो अपने तलवार को निकालती है और बोलती है इस आदमी को नीचे ले जाने के लिए। हमारा हीरो बोलता है हमारे जैसे डाकुओं से लड़ने के लिए हमारी परेशानी होती है और मेरा समय बर्बाद मत करो। क्लियर बोलती है तुम दुश्मन। यह आदमी उन शूरवीर से बहुत अलग है जिससे मैंने पहले लड़ा है। वो बहुत ताकतवर है और ये कहाँ का गंदा है। से हिलते जहाज पर मुझे एक समुद्री डाकू के रूप में एक लाभ हुआ। अब मेरा मौका है। ऐसा की उम्मीद थी कि आखिरकार आप ही हैं। तलवार को निकालती है फिर उस पर हमला कर देती है। फिर हमारा हीरो उसके हाथ पर मार देता है। फिर उसके ब्रोंज को देखता है और बोलता है क्लेयर कावेल। क्लेयर बोलती है तुम मूर्ख। वो श्रृंखला इसे इस तरह डिजाइन किया गया है जब इसमें दम लगाया जाएगा तो ये टूट जाएगा। क्या आपने सोचा था कि इसके अलावा भी मेरे पास एक हथियार है? क्या सिर्फ तलवार थी? लेकिन वो अचानक गिर जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि युद्ध मत करो। उसे एक घुसा मारता है। तब से ये मेरी गलती थी, यह तो मेरी बुरी चेतना है। यदि मैं मर जाऊंगा तो ये ठीक है। सीन कट होता है। स्टिंकेशन में आपका स्वागत करता हूँ समुद्री डाकू राजकुमारी। मैं सेल्डन राज की राजकुमारी हूँ। नाम है इवेजलिया। बोलती है मुझे पता था कि मुझे फांसी के मंच पर ले जाया जाएगा। राजकुमारी यहाँ क्यों है? इसलिए बोलती एल्डोफा मिशन पर आपके काम के लिए। ये बात जैसे कि उम्मीद थी कि आपकी योजना काम आई। स्टिंग बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्लेयर बोलती है ये आदमी हालांकि वो शूरवीर है पर ये राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? एक मिनट रुको। एल्डोस क्या ये हो सकता है आप वही शूरवीर हैं? एल्डोफा फोन शूरवीर एल्डोफा फोन वो शूरवीर जिन्होंने टाई वंश की आयु में 5 वर्ष को युद्ध को खत्म किया था। वो शूरवीर जो लोगों को मरने नहीं दिया और खुद अपना रास्ता बनाया। वो अभी भी यहाँ मौजूद है और नायक के रूप में हेल्ड साम्राज्य के शूरवीर का नायक बना दिया। और छोटी वीडियो जब तक चलेगी जब तक मेरी वॉइस में चेंजिंग नहीं आ जाती। और सायोनारा, अगली वीडियो में मिलते हैं।